अगर आप भी पत्ती ब्रह्मचारी की अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, आज के एपिसोड में ऐसा भूचाल आया है कि पूरी कहानी की दिशा बदल गई। सूरज को आखिरकार पता चल गया कि आरव की गिरफ्तारी के पीछे आकाश का गंदा हाथ है। सूरज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने आकाश को ऐसा सबक सिखाने की ठान ली जो आकाश जिंदगी भर नहीं भूलेगा। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि सच सामने आता, आकाश की साजिश ने ऐसा तूफान खड़ा किया कि सूरज और आरव के बीच नफरत की दीवार खड़ी हो गई। चलिए दोस्तों, बिना वक्त गंवाए पूरी कहानी विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। सूरज का वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट शानदार तरीके से सफल हो चुका था। पूरे शहर में सूरज का नाम गूंज रहा था। लोग सूरज की ईमानदारी और मेहनत की मिसाल दे रहे थे। लेकिन सूरज का यह बढ़ता नाम और सम्मान आकाश की रूह में आग लगा रहा था। आकाश अंदर ही अंदर जलन से पागल हो रहा था। उसने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो सूरज की खुशी बर्बाद करके रहेगा। और इसी जलन ने आकाश को एक बेहद खतरनाक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। आकाश ने एक शातिर प्लान बनाया। उसने अपने पैसों और अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल करके पुलिस को अपनी उंगलियों पर नचाया। आकाश ने पुलिस के जरिए बेगुनाह आरव को गिरफ्तार करवा दिया। आरव को जब पुलिस ने पकड़ा तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि उसकी गलती क्या है। लेकिन दोस्तों, आकाश ने यही नहीं रुका। आकाश ने थाने में आरव के साथ बेहद बुरा बर्ताव करवाया। आरव को टॉर्चर किया गया, उसे पीटा गया, उसके साथ जानवरों जैसा सलूक किया गया। आकाश चाहता था कि आरव पूरी तरह टूट जाए, अंदर से बिखर जाए और सबसे पास जाए गया। आकाश ने थाने में जानवरों के बाद गरन। बड़ी बात यह है कि आकाश ने बड़ी चालाकी से यह सब कुछ सूरज के नाम पर करवाया। पुलिस ने आरव से कहा कि ऊपर से ऑर्डर आया है कि गुलाब सिंह के काले धंधों की जांच करनी है और इसी तहत तुम्हें पकड़ा गया है। दोस्तों, आरव को पूरा यकीन हो गया कि यह सब सूरज ने करवाया है। जब आरव बुरी हालत में घर वापस लौटा तो उसे देखकर सबके होश उड़ गए। आरव का चेहरा सूजा हुआ था, होंठ फटे हुए थे, शरीर पर जगह जगह चोटों के गहरे निशान थे, कपड़े फटे हुए और खून से सने हुए थे। आरव की आंखों में गुस्सा था और दिल में भयंकर दर्द। घर के सारे लोग उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए। काव्या रो रही थी, ताई माँ घबराई हुई थीं, पापा जी का चेहरा सफेद पड़ गया था। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आकाश को सजा मिले तो कमेंट में जस्टिस फॉर आरव जरूर लिखिए। ठीक उसी वक्त सूरज और ईशा भी वहां पहुंचते हैं। सूरज जैसे ही आरव की हालत देखता है तो उसका दिल बैठ जाता है। सूरज तुरंत आरव के पास जाता है और पूछता है कि आरव, ये किसने किया तुम्हारे साथ? बताओ मुझे। लेकिन दोस्तों, यही कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। आरव, जो पहले ही दर्द और गुस्से से भरा हुआ है, बिना कुछ सोचे समझे सारा इल्जाम सीधा सूरज पर लगा देता है। आरव चिल्लाकर कहता है कि तुमने ही यह सब किया है सूरज। पहले मेरा बिजनेस छीना, फिर मुझे पुलिस से पिटवाया। तुम्हें मेरी बहन ने क्या बिगाड़ा है जो तुम हम पर बदला ले रहे हो? सूरज सन्न रह जाता है। उसकी समझ में नहीं आ रहा कि आरव ऐसा क्यों बोल रहा है। ईशा बार बार आरव को समझाने की कोशिश करती है कि भाई सूरज ऐसा कभी नहीं कर सकता, तुम गलत समझ रहे हो, कोई और है इसके पीछे। लेकिन आरव अब किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। उसकी आंखों पर नफरत का पर्दा पड़ चुका है। आरव ईशा से कहता है कि तू भी उसी का साथ दे रही है, तुझे अपने भाई से ज्यादा उस सूरज की पड़ी है। सूरज अपनी सफाई देने के लिए तुरंत थाने में फोन करता है, लेकिन थाने के इंचार्ज का जवाब सुनकर सूरज भी हैरान रह जाता है। इंचार्ज कहता है कि सर, हमें ऊपर से ऑर्डर मिला था कि गुलाब सिंह के काले कारोबार की जांच करनी है। उसी तहत उसके बेटे आरव को पकड़ा गया। दोस्तों, यह सुनकर आरव को और भी पक्का यकीन हो जाता है कि सूरज ने ही अपने पद का इस्तेमाल करके उसे फंसवाया है। अब आरव सूरज से पूरी तरह दूर हो जाता है। दोनों के बीच गहरी खाई बन जाती है। इधर ईशा को अंदर से महसूस हो रहा है कि कुछ बहुत बड़ा गलत हो रहा है। जब ईशा घर पहुंचती है तो वहां आकाश को देखती है। आकाश के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान है, उसकी आंखों में खुशी झलक रही है। ईशा का शक और गहरा हो जाता है। ईशा सीधे आकाश के सामने
जाती है और पूछती है कि यह सब तुमने किया है ना? बोलो, सच बोलो। आकाश बड़ी चालाकी से बात घुमा देता है। कहता है कि मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? तुम मुझ पर बेवजह शक कर रही हो। आकाश खुद को मासूम दिखाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ईशा जानती है कि आकाश की मुस्कान के पीछे हमेशा कोई साजिश छुपी होती है। दोस्तों, अब कहानी में वो मोड़ आता है जिसका सबको इंतजार था। धीरे धीरे सूरज को भी इस साजिश की भनक लगने लगती है। सूरज अपनी जांच शुरू करता है। वो थाने के रिकॉर्ड खंगालता है, कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाता है और एक एक कड़ी जोड़ता जाता है। सूरज को पता चलता है कि पुलिस को ऑर्डर किसने दिया था, कौन था जिसने आरव को फंसवाया, किसके पैसे से यह सब हुआ। और दोस्तों, जब सारी कड़ियां जुड़ती हैं तो सामने आता है वो नाम जिसका सूरज को पहले से शक था, आकाश। सूरज को पूरी सच्चाई पता चल जाती है कि आरव की गिरफ्तारी और टॉर्चर के पीछे कोई और नहीं बल्कि आकाश ही है। आकाश ने सिर्फ सूरज से बदला लेने के लिए एक बेगुनाह इंसान को फंसाया, रिश्तों में जहर घोला, भाई बहन के प्यार को तोड़ने की कोशिश की। दोस्तों, अब सूरज का गुस्सा किसी ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है। सूरज की आंखों में आग जल रही है, उसकी मुट्ठियां भिंची हुई हैं। सूरज ठान लेता है कि अब आकाश को उसके हर गुनाह की सजा मिलेगी। सूरज चुप बैठने वालों में से नहीं है। अब वो आकाश को ऐसा सबक सिखाएगा जो आकाश उम्र भर याद रखेगा। सूरज ने सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, कॉल रिकॉर्ड्स, बैंक ट्रांजैक्शंस, पुलिस के बयान, सब कुछ सूरज के हाथ में है। ईशा भी सूरज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। ईशा कहती है कि सूरज, अब वो वक्त आ गया है जब आकाश की सारी साजिशों का हिसाब होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। हम मिलकर आकाश का असली चेहरा दुनिया के सामने लाएंगे। दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या सूरज आकाश को सबके सामने बेनकाब कर पाएगा? क्या आरव को अपनी गलती का एहसास होगा कि उसने बेवजह सूरज पर शक किया? क्या सूरज और आरव के बीच की नफरत की दीवार टूटेगी? और क्या इन टूटे हुए रिश्तों में फिर से भरोसा लौट पाएगा? दोस्तों, कहानी अब ऐसे रोमांचक मोड़ पर है जहां हर सच सामने आने वाला है। कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, आगे क्या होगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में।